मेरी आवाज़ आ रही है आखिरी बंदे को? अवकाश आवाज़ आ रही है आपको? अवकाश नहीं आ रही। आ रही है? अच्छा चले, आज हम मोड़ा मरादू 40 किलोवाट हमारा पावर जनरेशन है, हाइड्रो पावर जनरेशन। और हाइड्रो पावर जनरेशन ये आपको पता है कि 40 किलोवाट माइक्रो हाइड्रो में आएगी, पिको में आएगी, किस में आएगी आप मुझे बताएं? माइक्रो में ये आएगी। माइक्रो, तो 40 किलोवाट माइक्रो हाइड्रो पावर जनरेशन है इधर हो रही, ठीक है, मोड़ा मरादू है। अच्छा, इसके टरबाइन तो लगी हुई है, वो हम देखेंगे। ये नहर आपको जो नज़र आ रही है ये वो है टेल रेस है, समझे कि पानी बाहर से टरबाइन से होकर बाहर जो निकलता है, ये पानी वही है जो हमारी यूनिवर्सिटी की नहर नहीं है जो पुल के ऊपर से जाती है यूनिवर्सिटी, ये वही नहर है, ठीक है। तो अब ये है कि यहाँ से हमने उस टरबाइन पे हमने प्रैक्टिकल करना। 40 किलोवाट की टरबाइन लगी हुई है और ये हॉरिजॉन्टल है, कैप्लन टरबाइन लगी हुई है। और इसको प्रोपेलर अख्तर साहब ने कहा, ये अख्तर साहब लगाई थी प्रोपेलर टरबाइन। बस ब्लेड जो है ना एडजस्टेबल होते हैं, कैप्लन में नहीं होते, प्रोपेलर में होते हैं। तो प्रोपेलर का नाम आए तो वो असल में कैप्लन ही है, ठीक है। अच्छा, ये हॉरिजॉन्टल लगी हुई है, वैसे नॉर्मली वर्टिकल होती है लेकिन ये हॉरिजॉन्टल लगी हुई है, ठीक है। और कैप्लन का हमने ये भी देखा था कि ये कौन सा फ्लो होता है, इनवर्ट फ्लो कौन सा होता है? रेडियल एक्सियल इनफ्लो होता है और एक्सियल आउट है, ठीक है। और ये हॉरिजॉन्टल है। और इसी तरह जो ऊपर एक इसी तरह का कमरा बना हुआ है, ये कमरा जो है समझे, ये कमरा जो है इस वक्त 40 किलोवाट जनरेट करेगा, ठीक है। लेकिन इसके आगे जनरेटर जो है ना 50 किलोवाट का लगा हुआ है, जनरेटर की नेम प्लेट भी आप देखेंगे, ठीक है। और इसी तरह अब इसके ऊपर जो है ना एक वर्टिकल ऊपर जाएंगे, यानी इधर से जाएंगे ना ऊपर जाएंगे जब, तो एक कमरा एक अलग बना हुआ है, वो वहाँ भी 40 किलोवाट का सिस्टम लगाया हुआ है, लेकिन वो वर्टिकल है टरबाइन, ठीक है। और वहाँ भी लगा हुआ है लेकिन वो चलती नहीं है, वो ऑपरेटिव नहीं है, लेकिन ये ऑपरेशन में है, ठीक है। इसकी वो असल में ये है कि उसका जो डैमेज हो गया, ब्लेड जो है ना वो डैमेज हो गया, पानी गिरे भी तो वो अब उसकी रिपेयरिंग मेंटेनेंस, अच्छा ये मैकेनिकल के अंडर है। हम उनसे पूछेंगे ये क्वेश्चन। 10 साल के लिए इन्होंने मैकेनिकल का जो हमारा एनर्जी डिपार्टमेंट है, जो मुजफ्फर साहब उसको डील कर रहे हैं, उनके अंडर ये दी हुई है। किन्होंने दी हुई है? ये जो नहीं यार, इरिगेशन डिपार्टमेंट वाले उधर लिखा हुआ है, ये जो है ठीक है सर, पूछ लेंगे। AEDB अल्टरनेट एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड, AEDB, ठीक है। तो अल्टरनेट एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड, उधर जॉब भी होती है, उधर भी आप इंजीनियरिंग बात जा सकते हैं, ठीक है। पावर वाले तो AEDB ने ये अंडर दे दिया इधर। अब 10 साल इधर है कि हो सकता है अगले 10 साल के लिए वो कहेंगे ये प्रोग्रेस को है, तो मतलब ये है कि उसके बाद फिर मजीद अगले 10 साल दे दें या किसी और को दे दें जो उनके ऊपर है, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जैसे इलेक्ट्रिक पोल भी है इधर। अब कोई क्वेश्चन कर सकता है, जैसे अजीम ने क्वेश्चन किया कि इसकी जनरेशन हम किसी को दे नहीं रहे, तो उनसे क्वेश्चन उन्हीं से पूछेंगे। अब इन्होंने आज पूछा है क्वेश्चन कि भाई जनरेशन हम मतलब ये बंद रहती है, वैसे अभी आप आए हैं ना तो चलाएंगे फिर बंद हो जाएगी, ठीक है। तो क्या वजह ये पूछेंगे, या वजह ये उन्हीं से पूछेंगे क्यों, तो क्यों ना ये साथ साथ जो इधर ये गाँव है, मैंने देखा है घर है इधर, बकरियाँ शिकरियाँ रखी हुई इन्होंने, तो इधर उनको सप्लाई, ये देखें ये घर है, तो इधर सप्लाई दे सकते हैं, ठीक है। तो ये नहीं दे रहे, इसका क्वेश्चन उन्हीं से पूछेंगे, ठीक है। दूसरा ये है कि इसका जो फ्लो है ये 3 महीने बंद रहती है नहर सफाई वगैरह के लिए ना। तो 3 महीने पूछेंगे कि नवंबर दिसंबर जनवरी है या दिसंबर जनवरी फरवरी है, जो भी है 3 महीने बंद रहती है, उसके अलावा बाकी चलती है। और इसका जो फ्लो है इस वक्त आप देखें तो फ्लो ज़्यादा है, ठीक है। और ये तकरीबन 30 से 35 क्यूसेक होता है। क्यूसेक हमने फ्लो रेट जो है, क्यों नहीं था, तो ये क्यूसेक जो है तकरीबन बनता है मीटर क्यूब पर सेकंड कह लें या लीटर पर सेकंड कह लें, ठीक है। तो ये क्यूसेक है, ये 30 से 35 होता है, उसकी बेस पे हम एनर्जी निकाल सकते हैं हाइड्रो पावर। और दूसरा ये है कि इसका जो हेड अवेलेबल है, जो हेड है वो तकरीबन 40 से 45 फुट है। ये हाइट इतनी ज़्यादा तो नहीं है सर, कम है, कम है। हाँ तो ठीक है ना, ये कैप्लन आ जाएगी ना, कैप्लन ही आएगी ना, तो इसलिए कैप्लन लगाई हुई है ना, सबसे लो हेड कैप्लन लगाई हुई है। अच्छा, अब इसके अंदर देखें अगर आप तो 40 से 45 फीट है और इसको मीटर में करेंगे ताकि एनर्जी निकालें हाइड्रो एनर्जी कैसे निकालते हैं? P = रो जी 15 मीटर HQ। रो आपका कांस्टेंट है, क्या होता है? डेंसिटी, वाटर डेंसिटी 1000 होती है, और जो G है वो 9.8 है, बस Q और H चाहिए। Q इसका फ्लो रेट है, 3 महीने 0 है, बंद रहती है। लेकिन उसके बाद जो बाकी 9 महीने हैं उसमें ये तकरीबन 30 से 35 क्यूसेक होता है। लेकिन कल लास्ट टाइम आए थे हम, तो लास्ट टाइम ये था तकरीबन 10 से 12 या 12-15 क्यूसेक था, अकॉर्डिंग टू देयर। मैंने भैया तो नहीं किया, उनका तजर्बा है ना, उन्होंने। लेकिन आज थोड़ा सा हमें ज़्यादा लग रहा है, लेकिन उनसे पूछेंगे कितना है, लेकिन उससे ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद Q आपका फ्लो रेट हो गया, और उसके बाद हाइट आप 45 मीटर है या 40 मीटर फीट है, तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लें, उनको मल्टीप्लाई करें तो हाइड्रो पावर आ जाएगी। ये हाइड्रो पावर है, इससे हम डिसाइड करेंगे कि हमने हाइड्रो टरबाइन कौन सी लगानी है। तो इस पावर से हमें अंदाज़ा हुआ कि यहाँ हम इस रीजन में 80 किलोवाट जनरेट कर सकते हैं, तो फिर 40-40 के 2 सिस्टम लगाए हैं, 40 किलोवाट की एक टरबाइन लगाई। ओ फार्नर तो नहीं इधर ना? अच्छा, तो 40-40 के 2 लगाए, 40 का ये है, 40 का ऊपर है, ठीक है। अब 40 के बाद फिर आगे जनरेटर जो है वो हमारा इधर लगाया हुआ, इन्होंने 50 किलोवाट का लगाया हुआ, यानी उससे थोड़ी जनरेशन में ज़्यादा 50 का लगा दिया, ठीक है।
अच्छा उसके बाद देखें तो इसकी आरपीएम, वैसे तरबेला डैम देखिए उधर तो सर ने बताया था जैसे आपको कि तकरीबन 100 या 175 आरपीएम है। तो फिर नंबर ऑफ पोल्स वहाँ 44 44 है और कितने होते हैं 44 66 66 90 आरपीएम पे 90 मतलब ये पोल्स नंबर ऑफ पोल्स ज़्यादा होते हैं ताकि फ्रीक्वेंसी को 50 कर सकें। n = 120 f/p। तो अब पोल्स ज़्यादा करते हैं ताकि फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करें। तो यहाँ आरपीएम जो है आपको 1500 आरपीएम का जनरेटर लगाया हुआ है और सिंक्रोनस जनरेटर है जिसको एसी जनरेटर कहते हैं या 3 फेज अल्टरनेटर कहते हैं, ठीक है। तो ये जनरेटर लगा हुआ है और उसके साथ टरबाइन का भी हो गया। हमारा टरबाइन को शाफ्ट के साथ लगाया है। फिर इसका जो फ्लो है, फॉर एग्जाम्पल देखें आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है ना, तो गवर्नर सिस्टम होता है। गवर्नर सिस्टम हमने जब वहाँ देखा है, जो गवर्नर सिस्टम क्या करता है उसका, जहाँ हमने फ्रांसिस टरबाइन मैकेनिकल में देखी थी, तो वहाँ उसके जो विकेट गेट है, विकेट गेट में एक स्टे वेन्स होते हैं और गाइड वेन्स होते हैं। स्टे वेन्स जो है ना कांस्टेंट होते हैं, मतलब मूव नहीं होते, और गाइड वेन्स समझे मूवमेंट होती है। मूवमेंट से आप उसका जो एंगल है चेंज कर सकते हैं कि प्रेशर किस एंगल से उस टरबाइन पे उसके ऊपर स्ट्राइक करे, उससे हम फ्लो और उसकी एफिशिएंसी और पावर आउटपुट चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखें कि वो जो हम मैनुअली कर रहे थे वहाँ हैंडल से बना हुआ था ना, वो इधर गवर्नर सिस्टम लगा हुआ है, हाइड्रोलिक गवर्नर है। और उस गवर्नर सिस्टम के साथ भी मोटर लगी हुई है, 3 फेज मोटर है, इंडक्शन मोटर लगी हुई है, स्क्वेल गेज इंडक्शन मोटर जो नॉर्मली घरों में यूज़ होती है, या छोटे घरों में नहीं बड़े में, छोटे में सिंगल होती। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर जो है वो इधर लगी हुई है। उसकी रेटिंग देखेंगे उसकी नेम प्लेट पर कितनी। अब वो जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है जो गवर्नर सिस्टम को चला रही है, वो भी इस जनरेटर की आउटपुट से चल रही है एज ऑक्सिलरी लोड, ठीक है। तो उस जनरेटर की जो आउटपुट आएगी तो फिर ही चलेगी। तो क्वेश्चन ये है कि अगर जनरेटर ही ना चले तो फिर जनरेटर ना चले तो हमें गवर्नर सिस्टम ही नहीं चाहिए। सर बटरफ्लाई वाल भी यूज़ कर सकते हो? हाँ बटरफ्लाई वाल जो है वो इधर तो नहीं है, लेकिन ये है कि वो बटरफ्लाई वाल किधर यूज़ करेंगे? इनटेक में यूज़ होता है वो तो इंटेक यूज़ होगा ना। तो नहीं इंटेक तो है ना, मतलब पानी उधर से ऊपर से आ रहा है, लेकिन बटरफ्लाई वाल जो है उसका जो बड़े सिस्टम में वो आपका बटरफ्लाई वाल है, वो सारी टैंक है। और तीसरा क्या था जो आपका ये कंट्रोल करता है, इंटेक है, ठीक है। तो ये इससे आप कंट्रोल करते हैं उसके प्रेशर को। अच्छा अब आप देखें अगर इन तीनों से ना हो तो फिर क्या कहा था सर ने, पीछे से वैसे ही बंद कर दो, ठीक है। ना रहे बांस ना बहे ना बजे बांसुरी। अच्छा ये हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन थोड़ा मुझे इनपुट देते रहना, क्वेश्चन पूछना ताकि कोई नई चीज़ ऐड हो जाए, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखें अब हमने ये पेन स्टॉक हम देखेंगे, इंटेक है, फिर उसके बाद आगे। अच्छा उसके बाद देखें तो पानी जब टरबाइन से गुजरेगा ना, गुजर के आगे फिर वो ड्राफ्ट ट्यूब लगी होगी। ड्राफ्ट ट्यूब से फिर ये टेल रेस, समझिए ये टेल रेस है जहाँ पानी इन हो रहा है, ठीक है। तो बाईपास कैसे करना है, सारा मैकेनिज्म है। टरबाइन को पहले हमने वॉल बंद किया था, पानी का ना वॉल नहीं होता, बंद हो तो फिर बाईपास हो गया, डायरेक्ट ही पानी इधर आ रहा होता है। अब एक क्वेश्चन ये भी है कि वहाँ से ऊपर से पानी आ रहा है ना, ऊपर देखेंगे ऊंचाई है ये सारी, इधर से थोड़ा सा देखेंगे ना, तो ऊपर से पानी जो आ रहा है वो अभी क्वेश्चन ये होगा कि भी कुछ पानी बाईपास ही कर रहे हैं अभी, तो पीछे से लेवल कम है अभी, खानपुर डैम से पानी का लेवल कम है। आज मेरे ख्याल तो उन्होंने छोड़ा है, शायद पीछे पानी ज़्यादा हो गया हो, तो वरना पानी का लेवल कम हो तो फिर हम जनरेशन कम होती है, ठीक है। कभी कभी टरबाइन चलती भी नहीं है, इतना पानी कम होता है कि भाई इसको नहीं चला सकते। लास्ट टाइम हमने फिर सारे पानी बंद किए ताकि जो है ना पानी सारा इस टरबाइन से गुजरे, ताकि जो है ना वो है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन उनसे हम पूछेंगे। अच्छा कास्ट इसकी ये तकरीबन 2002 में लगी थी, तो 2002 में 28-29 लाख की ये लगी है, 2.9 मिलियन पाकिस्तानी रुपीज़, ठीक है। तो ये इसमें कास्ट इसकी थी। और क्या क्वेश्चन, और भी कुछ क्वेश्चन है सर? मेंटेनेंस के ऊपर इसका क्या होगा? मेंटेनेंस इसकी नहीं होती, इसलिए लीक लास्ट टाइम आए थे साल पहले तो वो लीकेज नहीं थी। आज देखेंगे तो लीकेज हो रही है, टरबाइन के जो रनर है उससे लीकेज भी हो रही है। तो मेंटेनेंस क्योंकि इसका कोई सिस्टम कोई नहीं है। अख्तर साहब थे वो इधर यूनिवर्सिटी के साथ उन्होंने बहुत कोशिश की कि लिंक हो जाए किस तरीके से, इधर प्रोजेक्ट लगाएं सारा, तो वो सक्सेसफुल नहीं हो सके। तो वो फिर इधर से मेरे ख्याल में अब ये उन्हीं ने बनाया था सारा। तो उसके बाद फिर वो आगे KPK में काफ़ी प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, ठीक है, हाइड्रो के और सोलर के भी सिस्टम लगा रहे हैं और ये सारा। और क्वेश्चन हाँ देखिए वोल्टेज इसकी, हाँ एक वोल्टेज है, वोल्ट मीटर हम देखेंगे वहाँ, एक वोल्टेज है और दूसरी क्या थी, फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज, ये दो चीज़ें मेंटेन करनी है। तो अब जो वोल्टेज है वो एक्साइटेशन सिस्टम से होंगी। हम जनरेटर देखेंगे, जनरेटर के अंदर ही एक्साइटेशन सिस्टम है उसका, और उसमें देखेंगे कि वो कितने एम्पेयर और कितने वोल्टेज का, हम वो देखें 130 वोल्ट का आई थिंक DC, तो एक्साइटेशन DC होगी ना। वैसे AC जनरेटर है, ये AC जनरेट करता है, 3 फेज AC, ठीक है। तो 3 फेज और 1 न्यूट्रल, और इसका वोल्टेज हम मेंटेन करेंगे एक्साइटेशन सिस्टम से। अब वो एक दफ़ा एडजस्ट कर दिया है उसको, तो अब अगर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे चलेगी तो वोल्टेज वही जनरेट करेगी जो हमें चाहिए 3 फेज, ठीक है। 380 या 420 इसमें वो लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो वोल्टेज वो मिलेगी। और दूसरा अगर वो कभी कभार अगर कोई इशू हो जाए तो दोबारा उसको फिर हम एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन वो ज़्यादातर नॉर्मल सेम ही रहती है। अगर 50 हर्ट्ज पे एक दफ़ा एडजस्ट कर दी, ठीक है। अच्छा फ्रीक्वेंसी का इशू है, फ्रीक्वेंसी के लिए गवर्नर सिस्टम लगाया हुआ है। अब जैसे गवर्नर सिस्टम क्या करता है, उसकी RPM को चेक कर रहा होता है बस, तो RPM के हिसाब से हमने एडजस्ट कर दिया उसका। अब वो जो उसके जो विकेट गेट है उसको उसने क्या करना है, सॉरी उसको उसने करना है हाँ ओपन क्लोज करना है, 180 पे किस तरह करना है, या वो बटरफ्लाई वाल्व की तरह जो ये काम करना है।
तो अब उसमें करता क्या है कि वो हम जैसे ही स्पीड कम हुई उसने वो खोल देगा, खोल देना है, ठीक है, ताकि फिर स्पीड को फ्लो ज़्यादा हो जाए। फ्लो ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह वो गवर्नर सिस्टम मैकेनिकल लगा हुआ है, हाइड्रोलिक। वरना गवर्नर सिस्टम की और भी टाइप्स हैं, थियरी में अगर पढ़ी हैं तो गवर्नर सिस्टम के अंदर जो है वो डिफरेंट और टाइप्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक आ गए हैं या मतलब और भी डिफरेंट हैं। हाँ, इलेक्ट्रोमैकेनिकल या इस तरह, ठीक है। तो ये सारा, और उसके अलावा और क्वेश्चन पूछा कोई? हाँ, एयर वाल्व का जो अल्टरनेट है ना, वो आप देखेंगे कि वीडियो में भी आया कि वो ऊपर से जो पेन स्टॉक आ रही है ना, पेन स्टॉक के अंदर ना दो जो है ना वो छोटे छोटे पाइप निकाले हुए हैं और पानी लगातार वहाँ से निकलता रहता है, जैसे टूटी से निकलता है टैप से, ठीक है। तो वो असल में एयर वाल्व का काम करता है। कोई एयर शेयर ट्रैप होगी तो वैसे ही निकल जाएगी। तो आप ऊपर जाएंगे ना जब, और ऊपर से नीचे पेन स्टॉक को देखेंगे तो पेन स्टॉक जहाँ से टर्न हो रही है वहाँ आप देखेंगे दो पानी के निकल रहे हैं। आप कहेंगे ये पानी ज़ाया हो रहा है, मतलब पानी ज़ाया क्यों? तो वो असल में एयर वाल्व अगर इस तरह की ट्रैप हो जाए तो वहाँ से निकल जाए, यानी जुगाड़ लगाया हुआ है। फिर एयर वाल्व वो जो उधर महंगा होता है, आप देखेंगे कितना काफ़ी महंगा होता है, तो वो लगाते हैं तो फिर ये इसकी कास्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो इधर तो आपने वो भी चीज़ देखनी है इकोनॉमिक्स। तो वॉल नहीं लगाया, वॉल होता भी हो सकता चोरी कर लेता कोई। सर ये तो उस्मान भाई के अबू कबाड़ का काम करते हैं, उधर अच्छा उधर आते हैं। अच्छा, और क्वेश्चन कोई? नेक्स्ट क्वेश्चन जी। हाँ, सर्च टैंक इधर नहीं है, सर्च टैंक वाला कोई इशू नहीं है। तो वैसे ना जो ऊपर टरबाइन लगी हुई है ना, ऊपर जो कमरा है, जब उस कमरे से पानी जाता है, पानी के बाद जो है ये कोई वॉलंटियर देख सकता है, हम अंदर नहीं जाएंगे। मतलब ये कि ऊपर जाए तो कमरा है इस कमरे के और उस कमरे के दरमियान में, हम तो उधर से जाएंगे रोड से, लेकिन जो वॉलंटियर है जो चाहते हैं रिस्क लेना, वो इधर से जाए, इस रोड से, ये अंदर से, ये मैं जाऊँगा यहीं से जाएंगे। इधर से जाएंगे तो वो दरमियान में एक टैंक नजर आएगा। ठीक है, अगर एक्स्ट्रा पानी हो जाए, पहली बात होता है तो वो टैंक भर जाता है, यानी वो एज अ सर्च टैंक का काम कर सकता है। लेकिन वो असल में पिछली टरबाइन जो है जो ऊपर लगी हुई है वर्टिकल, उसमें पानी गिरता है, उसके बाद इस टैंक को भरता है, भरने के बाद दोबारा ज्वाइन कर लेता है इसी को, समझ रहे हैं ना? यानी वो इस टरबाइन में नहीं आता, फिर वो उधर से ज्वाइन कर लेता है इस टेल रेस को, नहर को, ठीक है। तो वो एक ऐसा सर्च टैंक के काम कर सकता है, लेकिन इस टरबाइन को डायरेक्ट वो सर्च टैंक पेन स्टॉक के साथ कोई नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो छोटा सिस्टम है, वैसे ही इसकी जरूरत नहीं है सर्च टैंक की। सर्च टैंक की आप पीछे गेट ही बंद कर दो, सारा पानी इस्लामाबाद चला जाएगा बस, मतलब पीछे से गेट ही बंद कर दो, सर्च टैंक की क्या। तो वो सारी इकोनॉमिक्स के हवाले से देखना, वरना बड़े सिस्टम उसमें ये सारी चीज़ें केयर करनी पड़ती हैं, ठीक है। अच्छा, और नहीं, वो जनरेटर के अंदर ही सिस्टम लगा हुआ है। जनरेटर के अंदर अब इधर क्या लगाया हुआ है, वो वैसे हर जगह डिफरेंट होता है। वो रेक्टिफायर सिस्टम भी कहीं लगाया होता है डीसी करने के लिए, या फिर ये है कि शाफ्ट के साथ आप डीसी जनरेटर लगा देते हैं। डीसी जनरेटर उसी जनरेटर की शाफ्ट पे, फॉर एग्जांपल एक जनरेटर चल रहा है ना, उसका आर्मेचर मूव कर रहा है। अच्छा, आर्मेचर मूव कर रहा है तो आप उसके साथ ना, उसकी शाफ्ट के साथ कोई परमानेंट मैग्नेट जनरेटर लगा दें, डीसी जनरेटर। अब इसने तो मूव करना ही है, जब ये करेगा तो उससे डीसी में वही डीसी उसकी ऑक्सीलरी उसकी एक्साइटेशन के लिए यूज़ हो, उसी से हो रही है। वो इंटरनल है, वो आपको नज़र नहीं आएगी, वो इंटरनल ही है, ठीक है। तो ये नॉर्मली ये होता है कि हाँ सेल्फ एक्साइटेड होगा यार, इसको सेपरेटली एक्साइट तो नहीं कर रहे, सेल्फ एक्साइटेड वैसे ना वो डीसी मशीन्स में आता है, सेपरेटली एक्साइटेड और सेल्फ के अंदर सीरीज, शंट और कंपाउंड, कम्युलेटिव और डिफरेंशियल, वो सेपरेटली उधर आते। इधर हम इसको सेपरेटली कहते ही नहीं है, देते उधर उस जनरेटर से ही है, लेकिन सेपरेटली की थ्योरी की डेफिनेशन में हम इसको सेपरेटली एक्साइटेड का नाम लेना ही नहीं, बल्कि ऐसी इंटरव्यू में अगर ये किया तो उनको कहेंगे यार पता ही नहीं, ठीक। वो डीसी मशीन्स में सेपरेटली एक्साइटेड होता है, इधर ये होता है। और क्वेश्चन क्या चीज़? उतारे ऊपर, हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि ऊपर जब हम जाएंगे तो ट्रैश रैक लगा हुआ, ट्रैश रैक जो ऊपर गंद जो भी कोई आता है, जिस तरह सर ने बताया कि डेड बॉडीज भी आ जाती हैं कई दफ़ा, इधर वैसे इनका इंसिडेंट मैंने देखा कल, ये बता रहे थे कि मतलब इनका जो है ना वो डेड बॉडी वहाँ से आई और वो जो पेन स्टॉक के अंदर गई, करने के बाद तो पेन स्टॉक के बाद जो टरबाइन की तरफ जाता है ना पाइप, और एक टरबाइन से बाईपास भी होता है, उधर फंस गई वो कार जो उधर, मतलब इस तरह का इंसिडेंट पहले हुआ अकॉर्डिंग टू देयर नॉलेज, आई डोंट नो। तो वो मतलब इस तरह का, तो वो ये है कि ट्रैश रैक में ये क्या है कि ट्रैश रैक में वो आपका जो है वो सारा आप देखेंगे वो सारी चीज़ें जो कईयों ने कई जगह नीलम जेलम या कई उधर जाएँ तो वो सर बता रहे थे कि भाई वो वहाँ तो इवन ये जो आपके रैपर शैपर होते हैं या पैक शैक और ये सारे पैम्पर शैम्पर और इस तरह की चीज़ें, तो वो भी उधर फेंकते हैं। तो मतलब वो ये चीज़ें जो है ना वो भी उसमें ब्लॉक हो जाती हैं ताकि टरबाइन के। और क्वेश्चन भी है सर, इसकी जो टरबाइन है इसके विकेट गेट की मेंटेनेंस किस तरह की? कोई नहीं मेंटेनेंस हुई अभी तक, मेंटेनेंस कोई नहीं हुई अभी, तो ज़रूरत भी नहीं है, कोई चलाते ही नहीं है। या तो कंटिन्यूस चले तो फिर तो इसकी मेंटेनेंस भी करनी पड़ेगी, ऐसी है ना, क्योंकि चलता ही नहीं है। तो उनसे पूछेंगे क्यों नहीं चलता, ये इलेक्ट्रिसिटी देते क्यों नहीं, ये क्वेश्चन आप उनसे पूछना है, ठीक है, नहीं पूछेंगे। अच्छा, और क्या है, और क्वेश्चन अजीम ने पूछा, और किन 3 महीनों में बंद रहती है, ये आपने उनसे पूछना है, ठीक है। मैंने आखिर में एक सवाल पूछना है आपसे, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, और कोई क्वेश्चन?
बस सर मछलियाँ होती हैं हाँ जी मछलियाँ होती हैं मछली कभी ट्रैश रैक में नजर नहीं है, वो हुई भी तो आगे चली जाती होगी इस्लामाबाद। ठीक और बस जी किधर है क्या लगा हुआ है? अमरूद लगे हुए हैं सर अमरूद लगे हुए हैं, ये खा लीजिए। वो जो साइड पे जहाँ पे वो सर खड़े हैं, ये इनलेट कंट्रोल वाल्व है। ये यहाँ से क्या करेंगे, इनलेट कंट्रोल वाल्व को ओपन करेंगे। अभी जो फ्लो है वो आपका बाईपास फ्लो है, बाहर से जा रहा है, पेन स्टॉक से वाटर आ रहा है, लेकिन वो टरबाइन से इन नहीं हो रहा। जो थोड़ा बहुत वाटर इन हो रहा है उसकी वजह से ये ऑलरेडी रोटेशन में है। जो ही आपने फ्लो को बढ़ाना है, साथ ही आपकी टरबाइन रोटेशन लेगी, उसके बाद ये इसको रोटेट करवाएगी। ठीक है, उस साइड पे जनरेटर लगा हुआ है आपका। ठीक है, ये आपके फ्लाई व्हील्स हैं दो, ये जो मूव कर रहे हैं ये फ्लाई व्हील्स हैं। फ्लाई व्हील्स का काम क्या है कि जब एक दफ़ा टरबाइन रोटेशन ले ले तो उसके बाद जो फ्लो में वेयर एंड टेयर आता है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए कि आपकी आउटपुट जो है वो कांस्टेंट आए, उसके लिए फ्लाई व्हील जो है वो रोटेट करता है। ये एक हैवी वेट होता है, इसको अगर एक दफ़ा रोटेशन मिल जाए तो फिर इसकी रोटेशन में वेयर एंड टेयर नहीं आता, इससे आपकी जो आउटपुट है वो कांस्टेंट रहेगी। इसलिए ये दो फ्लाई व्हील्स लगे हुए हैं। अच्छा, इसके बाद ये जो है ये इसका गवर्निंग मैकेनिज्म है, जो आपको बताया था ना गवर्नर होता है, ये हाइड्रोलिक गवर्नर है। ठीक है, हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड है। एक दफ़ा जब वाल्व को ओपन करेंगे, अभी इसमें ऑयल नहीं है, हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड है। ये क्या करता है, जब आप वहाँ से वाल्व को ओपन करते हैं थोड़ी देर के लिए, जब ये आरपीएम रीगेन करती है टरबाइन, उसके बाद क्या होता है, ये इसको अपने कंट्रोल में ले लेता है। आपकी जो जब आप इस पर लोड डालते हैं, आप ये लोड जब डालेंगे तो ये बल्ब जो है ना ये जलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो जब लोड डलता है उसके अकॉर्डिंगली ये अपने आरपीएम को उसके मुताबिक जो है एडजस्ट करता है। और ये विकेट गेट जो है आपके यहाँ पे नीचे विकेट गेट लगे हुए हैं। ठीक है, जो आपकी जिन्हें हम कह रहे थे गाइड वेन्स है, ये गाइड वेन्स को ये गवर्नर कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद इससे आगे जो है आपका रनर लगा हुआ है। वैसे जो आपने स्टडी की थी वहाँ पे जो टरबाइन वो हॉरिजॉन्टली थी, जो जनरली यूज़ होती है टरबाइन वो वर्टिकली होती है। ठीक है, अभी भी जो ऊपर है दूसरी टरबाइन लगी हुई है वो वर्टिकल है, ये जो है ये हॉरिजॉन्टल है, ये प्योरली एक्सियल फ्लो है। ठीक है, एक्सियली इनवर्ड और एक्सियली आउटवर्ड। और इसके बाहर अगर आप जाके देखें तो उसके उस साइड पे आपको ड्राफ्ट ट्यूब नजर आएगी जो आपको बताया था। ठीक है, जो ग्रेजुअली जिसका एरिया बड़ा होता है कि लो प्रेशर वाटर को दोबारा हाई प्रेशर वाटर में कन्वर्ट करके उसको दोबारा स्ट्रीम में जो है वो शामिल करने के लिए बाय ड्राफ्ट ट्यूब होगी। वो उस साइड पे आपका रनर हो गया। रनर के बाद ये जो आपको नज़र आ रहा है ये आपका गवर्निंग मैकेनिज्म है, ये आपके फ्लाई व्हील्स हैं, वो आपका जनरेटर है, वो इनलेट कंट्रोल वाल्व है, और ये आपकी प्रेशर गेज लगी है, इनलेट प्रेशर गेज। ठीक है, ये आपका सारा जो मैकेनिज्म है। इसके बाद जब लोड डलेगा तो वो इसका कंट्रोल पैनल है, वहाँ से आपको पता चलेगा कि कितना लोड डला है, कितनी आपकी आउटपुट जनरेट हो रही है। ठीक है, अभी इसको वाल्व को खोलेंगे। अभी हम इनपुट दे रहे हैं, जो पहले बाहर वाला वाल्व बंद करें, उसकी जरूरत नहीं है। आप ये देखें, ये आरपीएम बढ़ते जा रहे हैं, फ्लो बढ़ रहा है, आरपीएम बढ़ रहे हैं। ये इसकी कैपेसिटी जो है आरपीएम को आप एक्टिवेटर है आपके पास होना तो भी इसके आरपीएम आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है, वैसे भी आप इसका प्रेशर नोट कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 40 किलोवाट है। ठीक है, 40 किलोवाट तक ये आपको जनरेट करके देगी। ठीक है, इसकी भी 40 किलोवाट है और जो ऊपर लगी हुई है वो भी 40 किलोवाट है। ठीक है, अभी फ्लो कम है, ये 40 किलोवाट पे नहीं, मतलब आपको देखिए जो भी अभी मतलब इस कंडीशन में हमें जितने आरपीएम मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली जो आपके पास आउटपुट है
दो लिखी हुई है, दो। और आ जा, ये वाला सारी वीडियो आएगी यूट्यूब पे, लगेगी सारी वीडियो। पावर और करंट लिखा होगा यार। यार आप गलत वोल्टेज देख रहे हैं। वोल्टेज का डेफिनेटली आपको पता है कि वोल्टेज एक्साइटेशन सिस्टम के साथ है और एक्साइटेशन सिस्टम का स्पीड के साथ लिंक है। 420 1500 आरपीएम हो जाए तो मैक्सिमम फील्ड प्रोड्यूस हो और रिक्वायर्ड वोल्टेज अचीव हो जाए, ठीक है। 1500 आरपीएम के लिए नहीं 420 ये एसी वोल्टेज है, ठीक है। 380 भी कहते हैं कभी-कभी। विक्ट्री साइन फोकस, विक्ट्री साइन। करें तो आपकी 220 वोल्ट जो घरों में सिंगल वेव होती है या 230 आ जाएगी। यार स्लाइस मैसेज है ना, स्लाइस जो है ना वो ऊपर जो ट्रैश रहेगा ना ऊपर जो लगा होता है गेट, उसको कहते हैं स्लाइस। पेन स्टार्ट से पहले होता है, आप बुक्स में देखेंगे तो पेन स्टार्ट से पहले जो होता है वो स्लाइस गेट कहते हैं इसको। स्लाइस गेट कहते हैं, स्लाइस और स्लूज, स्लाइस नहीं होता स्लूज होता है, SLUIC, ठीक है। ये इनलेट वाल्व मीटर क्यों लगे हुए हैं? सर तो फिर कांस्टेंट होनी चाहिए ना, कांस्टेंट क्यों नहीं है? अच्छा अच्छा सर करंट तो रेलेवेंटली सेम ही है। करंट तो रेलेवेंटली सेम ही है। नहीं अगर लोड अप्लाई हुआ तो उसमें करंट ज़्यादा होना चाहिए ना, लेकिन नहीं है। तीनों फेस साथ है ना, लेकिन एक में वोल्टेज ज़्यादा आ रही है, एक में वोल्टेज ज़्यादा आ रही है। बाकी दोनों में 100 है, एक में 200 है। एक फेस 100 आ रही है, बाकी दो फेस एक में 200 है, बाकी दोनों पे 100 है। और करंट तो भी सर एक वोल्ट मीटर पे 200 आ रही है ना। सर एक वोल्ट मीटर में 200, एक वोल्ट मीटर में 200 वोल्ट्स है, बाकी दोनों में 100 वोल्ट्स हैं, लेकिन एम्पेयर मीटर के अंदर सब में करंट सबका सेम है। रीज़न क्या है इसका? ज़्यादा होगा, कम होंगे, वोल्टेज ड्रॉप होंगी। कोई भी नहीं है ये पहले इसके एम्पेयर मीटर खराब है, सारे एम्पेयर मीटर खराब है इसके। तो ये नीडल सबकी सेम क्यों है? वोल्ट मीटर के एक के ऊपर 200 वोल्ट। थोड़ी सी फ्लक्चुएशन होगी। थोड़ी सी फ्लक्चुएशन है तो सही, लेकिन थर्ड वाले बहुत थोड़ी सी, लेकिन पहले वाले पे नहीं, और वोल्टेज पहले वाले पे भी कम है।
वैसे ही जूता साफ कर सर आवाज़ नहीं आ रही सर आवाज़ नहीं आ रही गाड़ी है ऊपर से वो जो आ रही थी ना ऊपर से ये पेंस्टाक है। अब ये इसका इनलेट वाल टरबाइन का अंदर लगा हुआ है। जैसे ही टरबाइन का इनलेट वाल खोला था तो ये ड्राफ्ट ट्यूब से पानी जा रहा था। कैमरा पकड़ लिया आपको। इनलेट वाल था उसका। तो ये टरबाइन से वो पानी टरबाइन जो अभी ड्राफ्ट ट्यूब से बाहर चला गया, ठीक है ना। और अगर वो बंद कर देगा, इस वक्त बंद है, तो फिर ये पानी देखेंगे आज क्या आ रहा है। अगर सारा पानी आपने उधर पेंसा का जाना तो इसको परमानेंटली बंद कर देते हैं। तो सर लास्ट टाइम आए थे, पानी इतना कम था कि टरबाइन चल ही नहीं रही थी, फिर हमने ये वाल भी बंद कर दिया था, सारा पानी छोड़ो। और ये टेल रेस है आपकी, ठीक है। और पीछे से भी दिखा दीजिए, देखिए ये देखिए पानी को जो ऊपर से आ रहे हैं। चले जी बस जबरदस्त हो गया। फोन इन करना काट के पा दो वो आगे वो हम उधर भी जाएंगे, वो उधर उधर से जाएंगे उधर से, ठीक है। यस सर ठीक है। वहाँ से ऊपर को देखेंगे हम, ये पेंस्टाक उधर जा रही है, वो भी देखेंगे अभी। सही है। अच्छा अब आप देखिए पानी जो है ना यहाँ पेंस्टाक में आएगा और थोड़ी हाइट से उधर जाएगा उधर। ये जो वर्टिकल टरबाइन इस बिल्डिंग में लगी हुई है, पानी वहाँ से जाके इस ये देखिए गेट बंद किया हुआ है। यस सर। तो पानी सारा टरबाइन में जाएगा। अगर आप टरबाइन से बाईपास करना चाह रहे हैं तो यही गेट खोल दे, पानी सारा दोबारा इधर आ जाएगा। अच्छा उधर से टरबाइन में क्या, टरबाइन से होता हुआ ये देखिए पानी गिरेगा उधर, और उधर से दोबारा ये गेट खोलेंगे वाला, ये गेट खोल के दोबारा पानी ये इसमें डाल दें, ये जो टेल रेस है पानी, ये वाला पानी गेट खोले, टरबाइन से को घुमा के एनर्जी प्रोड्यूस करके यहाँ से पानी बाहर निकाल दें। वरना इस वाले टरबाइन की टेल रेस ये बनी है। हाँ ये टेल रेस शुरू होगी उसकी। सर अच्छा इसको बंद करेंगे तो ये पानी उधर जा रहे हैं, और ये आप उनसे 70 साल से पूछेंगे, हो सकता है ये पानी एज अ सरी टैंक के तौर पे काम करे उसके लिए। सर एक इसमें को थोड़ा सा सुराख किया हो, अभी हम आगे जाकर देखते हैं। यस सर। अगर इसमें सुराख है तो यही पानी आगे एज अ सरी टैंक के तौर पे भी यूज़ हो सकता है। और ये एयर वाल है, पानी अगर एयर शेयर आए तो ये सारा पानी नहीं हो सकता, वरना इधर एयर वाल लगने चाहिए। पानी ज़ाया हो रहा है ये भी। सर अगर यहीं से पानी जा रहा है तो वहाँ से वाल क्यों खोले? ये पानी कहाँ बाईपास होगा, ये इतना का पानी है, वो इतना पानी है जो उधर से हो रहा है। वो टरबाइन के लिए यूज़ हो रहा है। हाँ वो टरबाइन के लिए यूज़ हो रहा है। अब देखिए ड्राफ्ट ट्यूब में जीरो होगा पानी, बंद किया हुआ हमने टरबाइन। बाईपास होगा, ये पानी कभी जा रहा है। यार बहुत दूर जा रहे हैं, सफर की दुआ करो।